और इसी बीच बीकानेर से सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर 10 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई है। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बीएसएफ ने 10 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की है। इंटेलिजेंस ब्रांच की पुख्ता सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। बीएसएफ ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान ने ड्रोन से ये हेरोइन गिराई थी, इस तरह की सूचना मिली। लाई हेरोइन और स्मगलर हरदीप सिंह और संदिग्ध चरणजीत सिंह को इसी सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन से यह हेरोइन गिराई गई थी और बरामद हेरोइन का वजन करीब 2 किलो बताया जा रहा है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है। बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। सीमा पर पाकिस्तान से लगातार इस तरह की करतूतों को अंजाम दिया जाता है और 10 करोड़ रुपए की हेरोइन यहां पर भारतीय सीमा में गिराई गई थी। इसे लेकर के बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। तो वहीं बाड़मेर जिले में एक शिक्षक पर आरोप है कि उसने नाबालिग स्कूली छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस अब पीड़िता का मेडिकल करवाकर मामले की जांच कर रही है। यह मामला सीमावर्ती बाखासर थाना इलाके का, जहां पर सोमवार की सुबह छात्रा स्कूल जा रही थी। इसी दौरान उसी गांव का एक सरकारी शिक्षक बीच रास्ते से नाबालिग बच्ची को बैला फुसलाकर अपने साथ ले गया। आरोपी शिक्षक ने नाबालिग को सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने नाबालिग को डरा धमकाकर इसके बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी और वहां से भाग गया। नाबालिग ने घर पहुंचकर अपनी मां को आपबीती बताई, जिसके बाद यह पूरा मामला सामने आया। घटना है बाकासर थाने में हमारे पास एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसमें एक छात्रा है जो सुबह स्कूल जा रही थी। रास्ते में एक शिक्षक था, उसने उसका किडनैप किया और अपनी स्विफ्ट गाड़ी में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया और फिर उसको उसके रिश्तेदार के घर के सामने उसको पटक के चला गया। इस पर हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया है। मुलजिम की तलाश की जा रही है। वहीं अजमेर एसीबी की टीम ने भीलवाड़ा में बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि भीलवाड़ा में आटून चौराहे के पास में हाईवे पर लोडिंग वाहनों से अवैध वसूली कर रहे परिवहन दस्ते को एसीबी की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। इस दौरान टीम ने परिवहन निरीक्षक महेश पारिक समेत आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। एसीबी की टीम ने मौके से नकदी और चालान बुक जब्त किए। इसका आकलन किया जा रहा है। एसीबी की इस कार्रवाई से परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया। इसकी तस्वीरें भी सामने आई है कि किस तरीके से महेश पारिक अपने साथियों के साथ यहां पर घूसखोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। एसीबी की टीम भीलवाड़ा पहुंची है। अजमेर एसीबी की टीम भीलवाड़ा पहुंची है। भागचंद जी हमारे साथ हैं, एडिशनल एसपी हैं एसीबी के। बात करते हैं इनसे। आरटीओ की टीम पे कार्रवाई की गई है। सर, क्या कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्या कार्रवाई की गई? चूंकि भीलवाड़ा और चित्तौड़ बाईपास पे मुख्यालय की तरफ से एक इनपुट मिला था कि यहाँ पे जो लोडिंग वाहन है उनसे पैसों की अवैध वसूली की जाती है। इस पर हमारी टीम ने रेकी की और संडे को सारे दिन रेकी करवा करके ये अंदाजा लगाया गया किस टाइम किस तरीके के व्हीकल्स को रोक के इस अवैध वसूली की जाती है। इस पर आज अजमेर की मेरी टीम मैं एडिशनल एसपी और डिप्टी एसपी रूप सिंह जी के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें महेश पारिक जो कि इंस्पेक्टर हैं और इसके साथ जाब्ता है, उन लोगों को डिटेन किया गया और उनसे जो राशि बरामद की है उसकी गणना की जा रही है और गणना के बाद जो इनका लीगल जो चालान है उस राशि में से इस राशि को माइनस करके जो एक्सेस राशि बचती है उसके संबंध में इनसे पूछताछ की जाएगी। ये थे एडिशनल एसपी भागचंद जी, अजमेर से आए हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार आरटीओ की टीम द्वारा फैलाया जा रहा था उस पर कठोर कार्रवाई की गई है। एसीबी ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अभी कार्रवाई चालू है, उनसे पूछताछ की जा रही है। कैश को गिना जा रहा है। चालान में जो गड़बड़ी करते हैं, चालान के कैश में जो गड़बड़ी करते हैं, चालान नहीं काटे जाते हैं और अवैध वसूली कर ली जाती है, उसको देखते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। और इसी बीच माउंट आबू से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश किया। 14 जुलाई को दरअसल पर्यटकों पर हमला हुआ था। सभी पर्यटक टॉयलेट करने के लिए बीच रास्ते पर रुके थे और बदमाशों ने इसी दौरान इन पर्यटकों के साथ मारपीट करते हुए जानलेवा हमला किया था। घायल एक पर्यटक की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को धर दबोचा, जिनसे पूछताछ की जा रही है। ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा किया है, पर्दाफाश किया है। बड़ी खबर है इस वक्त की माउंट आबू से सबसे बड़ी खबर, जहां पर एक पर्यटक की मौत हो गई थी।
जानलेवा हमला मामले में और इसी मामले को लेकर के पुलिस ने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। तो वहीं अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी है और कांग्रेस ने भीलवाड़ा में विरोध का बिगुल बजा दिया है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं इससे पहले कांग्रेस ने पार्टी दफ्तर से बिजली विभाग कार्यालय तक एक रैली निकाली और इस प्रदर्शन के बाद भीलवाड़ा अधीक्षण अभियंता को 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि बिजली समस्याओं का समाधान नहीं होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से सड़क पर उतर करके आंदोलन किया जाएगा। किसानों के साथ जो कुठाराघात हो रहा है, बिजली विभाग के द्वारा ये जो सीजन है किसानों का, जो अमृत काल है किसानों के लिए, उसके अंदर बिजली कटौती है, घोषित बिजली कटौती ग्रामीण क्षेत्र में की जा रही है। इससे किसान बहुत हताहित है, दुखी है, परेशान है और जंगली जानवरों से, मच्छरों से, और जब वहां पर सिंचाई के लिए जाता है तो बिजली बंद हो जाती है, तो किसान बहुत ही दुखी है। जिला कांग्रेस कमेटी के सभी वरिष्ठ जन, सभी साथीगण आज ये ज्ञापन दिया है। यही ज्ञापन शाहपुरा के अंदर भी जिला कांग्रेस कमेटी दे रही है और हमारी ये मांग है कि जो ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं, वो पर्ची सरकार जिसको कहते हैं, ये इस समस्याओं को निदान कराने में अकर्मण्य है। विधानसभा के अंदर भी हमारे कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता कल बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ, बिजली विभाग के बारे में बहुत जोरदार बोला। उधर टोंक जिले के उनियारा में बारिश का पानी भरने से सईदाबाद प्राथमिक स्कूल के बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन बच्चों से ज्यादा परेशानी परिजन भी उठा रहे हैं। सुबह शाम दोनों समय बच्चों को पानी से बचाने के लिए गोद में लेकर जल भराव में से बच्चों को ये स्कूल तक पार लगाते हैं। लगातार शिकायतों के बावजूद पंचायत प्रशासन ने जल निकासी की कोई व्यवस्था यहां पर नहीं की है। प्राइमरी स्कूल के बच्चे होने से जल भराव को लेकर हमेशा खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने उपखंड स्तर से लेकर शिक्षा विभाग तक जल भराव की जानकारी दी, लेकिन उपखंड से लगाकर के शिक्षा विभाग तक के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो नींद ले रहे हैं। कहीं भी इन ग्रामीणों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। लिहाजा ये तस्वीरें बताती है कि किस तरह की संजीदगी प्रशासन और जिला जो शिक्षा विभाग है उसके अधिकारियों कर्मचारियों में है। पटवारी जी व तहसीलदार जी को अवगत कराने के बाद भी आज भी पानी भरा हुआ है और हमारे बच्चे परेशान हैं। इनको सिर्फ गोदी में लेके निकालना पड़ता है पानी में से। आते टाइम स्कूल आते जब भी निकाल के जाते हैं और वापस घर आते जब भी निकाल के आते, और आधी छुट्टी होती है तभी बच्चों को पानी से हम गोदी में लेके निकालते। तो वहीं पिछले एक पखवाड़े से पड़ रही उमस भरी गर्मी से जहां आम लोगों का जीना मुहाल है, वहीं धौलपुर में बाड़ी शहर के सामान्य अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। छोटे बच्चे और बुजुर्ग सभी बीमारी की चपेट में और ऐसे में अस्पताल में मरीजों को लेकर के बेड कम पड़ रहे हैं। छोटे बच्चों के हालात ये है कि एक एक बेड पर 3-3 बच्चों का इलाज करने के लिए अस्पताल प्रशासन को मजबूर होना पड़ रहा है। सुविधाओं के अभाव में अस्पताल के कर्मचारी भी परेशान हैं। आपको बता दें कि सामान्य अस्पताल वैसे 200 बेड का है, लेकिन यहाँ पर बेडों की संख्या 150 के करीब है, जिनमें से 30 बेड जच्चा वार्ड में है। उनको छोड़कर केवल 120 बेड ही अस्पताल में मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। इन पर 300 मरीजों को आज भर्ती किया गया। इससे अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में आजकल बच्चों में उल्टी दस्त के मरीज बहुत बढ़ गए हैं। बुखार के मरीज भी आना चालू हुआ है। इस बार दस्त में पानी की कमी वाले ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। सामान्यतः ओपीडी बढ़ गई है। उमस की वजह से कुछ बच्चे जी घबराने के और उल्टी के मरीज आ रहे हैं। 24 घंटे में अस्पताल का ओपीडी लगभग 1500 के लगभग है और ओपीडी 200 के लगभग है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के विकास के साथ हो रही कथित तौर पर स्नैक बाइटिंग की मिस्ट्री अब आखिरी दौर में पहुंच गई है। मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे विकास ने 8वीं बार सांप से डसे जाने का दावा किया। राहत की बात यह है कि इस बार हाहाकार नहीं मचा, लेकिन जहन में एक ही डर, 9वीं बार जब सांप काटेगा तो आखिरकार क्या होगा। मेहंदीपुर बालाजी में भी विकास हुआ सर्पदंश का शिकार। लेकिन आश्चर्य, इस बार नहीं मचा हाहाकार। सांप ने काटा। अच्छा ये बताइए, तो मतलब सांप ने काटा तो आपको किसी प्रकार का कोई दर्द या मतलब उसका एहसास हुआ हो? सब बालाजी महाराज की कृपा थी, कोई इसकी समस्या नहीं आई और इसके
बात ये सही है। पहले तो जब कभी काटता था इसको तुरंत दांती बन जाती थी, मुंह से घाव आने लगती थी, और भी तमाम तरीके से आता जाता था पूरा शरीर, लेकिन इस बार कोई ऐसी समस्या नहीं आई। पीड़ित परिवार का संकट मोचन पर भरोसा अपार। अपनी भविष्यवाणी पूरी करेगा सांप। यह संकट मोचन शरणागत का हरेंगे पाप। एक ऐसी दास्तान जिस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जब सर्पदंश का शिकार दोनों हाथ और पैरों पर सांप के काटने के निशान दिखाता है तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। पीड़ित का दावा है कि जब भी उसे सांप काटने के लिए आता है उसे 4 घंटे पहले एहसास हो जाता है और घबराहट शुरू हो जाती है। जो एक चीज और पहले सामने आई थी, जैसे आप बताते थे कि जब आप सांप काटते, जिस दिन भी सांप काटता है तो उससे 4 से 5 घंटे पहले आपको खुद को एहसास हो जाता था। कल कैसा कुछ हुआ था? कल आपके साथ ऐसा? कल के दिन क्या कहते हैं 10 बजे के आसपास हमारी दाईं आंख फड़की थी और वही 1-2 बजे तक वो फड़कती रही बराबर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के विकास दुबे के मुताबिक पहली बार उसे 23 मई को सांप ने काटा था, जब वह चित्रकूट हनुमान जी के दर्शन कर वापस अपने गांव लौटा था। इसके बाद उसे अब तक 7 बार सांप काट चुका है। इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए उसने तमाम उपाय किए, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इसके बाद विकास ने अपने सगे संबंधियों के साथ मेहंदीपुर बालाजी की शरण ग्रहण की। उसने कल शाम को वहाँ आरती के टाइम उसको काटा था, लेकिन फिर बाबा की कृपा से कोई भी लक्षण उस तरह के समझ में नहीं आए, ना झाग आई। अभी तो बाबा की कृपा है, बाबा की प्रति हमारी आस्था समझ लीजिए, ये जो भी बाबा की दैवी शक्ति समझ लीजिए कि हम लोग इतने दिनों से यहाँ पड़े हुए हैं, 10-12 दिन से, इसलिए कोई भी समस्या नहीं है। काटा तो जरूर है लेकिन समस्या। विकास के मुताबिक सांप उसके सपने में आकर 9 बार काटने की चेतावनी दी है। विकास के मुताबिक सांप ने उसे सपने में कहा है कि 8 बार तो तुम्हारी जान बच जाएगी, लेकिन 9वीं बार कोई नहीं बचा पाएगा। विकास के मुताबिक सांप 8 बार उसे डस चुका है। खास बात ये कि सांप को पकड़ने के लिए तमाम उपाय किए गए, सीसीटीवी तक लगाए गए, लेकिन वो कब आता है और कब काट कर चला जाता है इसकी किसी को भनक नहीं लगती, क्योंकि काटता है इसका भी किसी के पास जवाब नहीं है। लेकिन फतेहपुर के सीएमओ ने विकास के दावों को स्नेक फोबिया करार दिया है, जिस पर पीड़ित कड़ा पलटवार करता है। सीएमओ ने जो रिपोर्ट बना के भेजी वो पूरी गलत है, और जब मैं वहाँ पे हूँ नहीं, जब मैं वहाँ पे प्रेजेंट टाइम में हूँ नहीं, तो सीएमओ की जो टीम है उसने ये रिपोर्ट कैसे बना के भेज दी। अब प्रशासन के ऊपर जब दबाव पड़ रहा है तो प्रशासन बचने की कोशिश कर रहा है। ये झूठ है, क्योंकि डॉक्टर की टीम जो आई थी वो 4 बजे आई थी मेरे घर। हम लोग 1 बजे निकल चुके थे वहाँ से। न बच्चे को देखा, न उसकी कोई जांच किया, न कोई उसको देखा न सुना, बस ऐसे सीएमओ साहब ने बोल दिया। परिजनों के मुताबिक किसी तांत्रिक ने विकास को बालाजी के दरबार में दर्शन करने से इस समस्या से छुटकारा का उपाय बताया है, जिस पर अमल करते हुए विकास मेहंदीपुर बालाजी पहुंच चुका है। देखना है सांप अपनी भविष्यवाणी पूरी करता है या संकट मोचन शरणागत का पाप हरकर उसे नया जीवन देता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और अगली खबर भरतपुर से, जहां पर पुलिस ने कुलदीप गैंग के अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान नगर निगम की टीम के साथ भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि कुलदीप गैंग ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था। गैंग के लोग इसी जगह से वारदात को अंजाम दे रहे थे। तो आखिरकार अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह कि इतने दिनों तक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था, तो सरकारी अधिकारी जो जिम्मेदार हैं वो कहां पर थे? क्या उन पर भी कोई कार्रवाई होगी जिनकी देख रेख में सरकारी जमीनों पर इस तरह से अतिक्रमण किया जा रहा है? फिलहाल अब कुलदीप गैंग के अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया है। सरकारी जमीन पर इसने कब्जा किया हुआ था, लेकिन अब तक किसी अधिकारी की नींद नहीं टूटी थी। अब पुलिस की कार्रवाई की गई। पुलिस की तरफ से इस तरह के अपराधियों को चिन्हित करके उनकी कार्रवाई पर, उनकी संपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही है।
अपराधों की शरणस्थली बनी हुई थी, ऐसी शिकायत हमें लगातार मिल रही थी। 2016 में यहाँ सरकारी जमीन पे नाले थे, तालाब थे, उसको 2016 से 2020 तक लगातार अतिक्रमण करके और इस तरीके से बाउंड्री वाल बना के उन्होंने कब्जा किया हुआ था। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अरावली रेंज वाले राज्यों के लिए एक अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी बिना पूर्व अनुमति के अरावली रेंज वाले राज्य खनन पट्टों के नवीनीकरण की मंजूरी नहीं देंगे। बिना इसके अरावली रेंज वाले राज्यों की ओर से खनन पट्टों की अंतिम मंजूरी नहीं दी जाएगी। इन राज्यों में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात शामिल है। खनन लाइसेंसों के नवीनीकरण के लिए 2 नई अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्य सरकारों को विभिन्न प्राधिकरणों से वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने के बाद पट्टों के नवीनीकरण के प्रस्तावों पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। तो अरावली रेंज में आने वाले राज्यों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया कि खनन पट्टों के नवीनीकरण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोई भी राज्य अपने स्तर पर नवीनीकरण पट्टों का नहीं कर पाएगा और इसके लिए अथॉरिटी से मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो वहीं अरावली के वादियों में मेवाड़ के अमरनाथ कहे जाने वाले परशुराम महादेव मंदिर में श्रावण मास के चलते बड़ी तादाद में भक्तगण महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मेवाड़ और मारवाड़ की सरहद पर स्थित ये महादेव मंदिर भक्तों के लिए लगातार आस्था का केंद्र बना हुआ है। अरावली की सुरम्य पहाड़ियों में स्थित परशुराम महादेव गुफा मंदिर तक जाने के लिए 500 सीढ़ियों तक का सफर तय करना पड़ता है। इस गुफा मंदिर के अंदर एक स्वयंभू शिवलिंग है। जहां पर यह मान्यता है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम ने भगवान शिव की कई सालों तक कठोर तपस्या की थी। ऐसी भी मान्यता है कि जहां पर यह शिवलिंग स्थापित है, उस गुफा को खुद भगवान परशुराम ने अपने फरसे से काट कर बनाया था। दुर्गम पहाड़ी, घुमावदार रास्ते, प्राकृतिक शिवलिंग, कलकल करते झरने और प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत होने के कारण भक्तों ने इसे मेवाड़ के अमरनाथ का नाम दे दिया है। राजस्थान में मेवाड़ और मारवाड़ के लिए यह स्थान किसी तीर्थ से कम नहीं। यही वजह है कि हर साल लोग यहाँ सावन में भारी संख्या में भगवान के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। खास बात यह है कि सावन के दिनों में मंदिर के चारों ओर का नजारा इतना मनोरम होता है, मानो गुफा में बैठे भगवान परशुराम खुद प्रकृति की गोद में बैठ गए हों। भगवान परशुराम को जिस फरसे के लिए जाना पहचाना जाता है, वो फरसा भी भगवान शिव ने इसी स्थान पर परशुराम को दिया था। ऐसे में कालांतर में आगे चलकर ये मंदिर परशुराम महादेव के रूप में विख्यात हुआ। भगवान शिव का परशुराम महादेव मंदिर राजसमंद और पाली जिले की सीमा पर स्थित है। ये मंदिर 3 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है। यह मंदिर समुद्र तल से 3,955 फीट पर है, तो वहीं करीब 4,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सावन महीने